बर्फीले तूफान में मैंने ऑनलाइन चेक किया कि कहीं उन्होंने पिकअप रद्द तो नहीं किया। उन्होंने नहीं किया था। तो शायद इसकी कोई समय सीमा है। कुछ नीलामियां ऐसी होती हैं जहां घर को तय समय तक खाली करना ही पुडीडी देता है और कोई प्लान बी नहीं होता, कोई वैकल्पिक तारीख नहीं होती। इसे बस होना ही था। इसलिए मैंने उसे निभाया और सोचा मैं बस धीरे और सावधानी से गाड़ी चलाऊंगा। शुरू करने से पहले मैं आपको बस बता दूं, यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ। यहाँ कुछ भी बुरा नहीं हुआ है। तो हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं। खैर, मैं यही समझाना चाहता था कि कभी-कभी जीवन में ऐसी बातें हो जाती हैं जो हमें एक गंभीर फैसला लेने की चुनौतीपूर्ण स्थिति में खड़िद्दा कर देती हैं। क्या मैं बस ये कहकर रुक जाऊं कि मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, बाहर का मौसम थोड़ा खराब और बिगड़ा है? या फिर आपको ये चुनाव करने होते हैं और हमेशा अपने मूल्यों पर मजबूती से टिके रहना पिड़ीडिश्ता है? या फिर आप शायद खुद सोच समझकर ये तय करें कि इतने खराब मौसम में अपनी गाड़ी बाहर सड़क पर निकालना मेरे लिए किसी भी तरह से सही नहीं है, ये जान से बढ़कर नहीं है। पर फिर आप दूसरों के लिए मुसीबत छोड़ देते हैं, है ना? न पहुंचने पर किसी और को काम संभालना पड़ता है। खैर, ये तो बस इस कहानी की एक शुरुआती भूमिका थी। तो असल में मेरा मतलब ये है कि वो पूरा दिन दुनिया की अच्छाई को पहचानने और मदद करने वाले भले लोगों को ढूंढने का ही दिन था। जैसा कि मिस्टर फ्रेड रॉजर्स, जिनका अमेरिका में टीवी शो था, उनकी माँ ने उन्हें तब सलाह दी थी जब वे दुनिया में घट रही बुरी चीजों, प्राकृतिक आपदाओं और प्रलय जैसी घटनाओं को लेकर काफी परेशान थे। उन्होंने कहा था कि जब दुनिया में कुछ बुरा हो तो हमेशा उन मदद करने वालों को देखो जो घायलों की सेवा कर रहे हों या सड़कें साफ करने और राहत पहुंचाने जैसे नेक कार्यों में लगे हों। तो आज मेरे लिए भी ऐसा ही था। ऐसी कारें जो घर के ड्राइववे में जा सकें। इसीलिए उन्होंने हमें पड़ोसी के घर के आंगन वाले रास्ते से भेजा। टहनियां गिरी थीं और सब पागलपन था। कुछ कारें बहुत बड़ी थीं और कोशिश कर रही थीं इन तंग और संकरी जगहों में समाने की। वहां कुछ लोग काफी चिढ़ रहे थे, जैसे कि मुझे बस अपना कीमती सामान लेकर जाना है। मैं ये बात अच्छी तरह समझती हूँ, बिल्कुल समझती हूँ। पर मैं काफी शांत रही और देखती रही कि क्या हो रहा है। और फिर मैंने गौर किया। हालांकि यह स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण थी, पर किसी ने भी इतनी भारी बर्फबारी होने की उम्मीद नहीं की थी। किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी तंगी होगी, न मुड़ने का रास्ता, सारा सामान और इतनी उलझने। मैंने उन महिलाओं को देखा, वही खास तौर पर नीलामी का संचालन कर रही थीं। वे महिलाएं न केवल लोगों को दिशा दिखाने के लिए खुद बर्फ में खड़ी थीं, बल्कि वे पूरी तरह पेशेवर थीं। वे बेहद सकारात्मक थीं, वे पूरी तरह से केंद्रित भी थीं। उन्हें यह बखूबी पता था कि अपनी गाड़ी को कैसे एक सही खास तरीके से पीछे करवाना है ताकि वो दीवार से न टकराए। ये वो व्यावहारिक बातें हैं जो हम सोचते नहीं, पर वे औरतें कमाल थीं। और जब मैं घर में गई अपना सामान लेने, वे सकारात्मक थीं, वे शांत थीं, वे थीं, आप जानते हैं, और वे सब कुछ संभाल रही थीं, है ना? मैं उनसे बहुत प्रभावित हुई। और जब मैं जा रही थी, तो मैं काफी घबराई हुई थी। क्योंकि मेरी गाड़ी और आप ढलान पर हैं, बर्फ गिर रही है और मोड़ बहुत संकरे हैं। मैं किसी चीज से टकराने, फंसने या भगवान न करे सामने से गाड़ी आने पर पीछे हटने को लेकर बहुत घबराया हुआ था। इन सब बातों से आप मेरा तनाव महसूस कर सकते हैं। जब मैं वहां से बाहर निकल रहा था, तो रुका और बर्फ में खड़ी महिला से कहा, देखिए, मैं वास्तव में आपको दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सड़क पर बर्फ जमने से मैं परेशान था। गाड़ियां मेरे ठीक आगे वाली कार के पास बेकाबू होकर बुरी तरह फिसल रही थीं। वे गादियां पीछे की तरफ फिसल रही थीं और मुझे आगे बढ़ने का इशारा करने की कोशिश कर रही थीं, जो बहुत तनावपूर्ण था। और मदद के ऐसे कई उदाहरण और स्थितियां थीं। उस भयानक स्थिति में मदद के स्पष्ट संकेत थे, जैसे बर्फ हटाने वाले ट्रक, हल और सड़कों पर डाला गया नमक। ट्रक, वे राख वाले ट्रक, बड़ी गाड़ियों वाले वे लोग जो शायद आगे निकल सकते थे और जा सकते थे, वे जूझ रहे लोगों के लिए काफी जगह छोड़ रहे थे। मुझे ये बहुत ही सचमुच में बहुत सम्मानजनक और शानदार बात लगी। मैं उन्हें एक सच्चा मददगार मानती हूँ जो गहराई से इस बात को भलीभांति समझते हैं और जानते हैं कि उनके आगे वाली गाड़ी मुश्किल में है और वे पीछे ही रहते हैं। तो बस घर पहुंचते पहुंचते सच कहूं, मुझे बहुत राहत मिली। अफसोस, मुझे कल फिर से यह करना होगा। तो कृपया दुआ करें कि एसडीडी डहकों पर बर्फ हटाने वाली गादियां और नमक के ट्रक वहां हों, सभी मददगार वहां मौजूद रहें और लोग पूरी तरह से शांत बने रहें।
मैं बस अनपेक्षित स्थिति में कुछ अनमोल खोजने के इस पल को साझा करना चाहता था। किसी ने इस बर्फीले तूफान या जमी हुई सड़कों की उम्मीद नहीं की थी, पर लोग अपना काम कर रहे थे और एक दूसरे की मदद कर रहे थे। सबसे चुनौतीपूर्ण और डरावने हालातों के बीच भी हमें बहुत कुछ सकारात्मक और अच्छा ढूंढने को मिल सकता है। और अगर आप शांत मन और आभार के साथ इस मुश्किल स्थिति से बाहर निकल सकें, उन लोगों के प्रति दिल से गहरा आभार जो मदद कर रहे, जो रात भर जागकर सड़कों पर नमक छिड़केंगे, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। तो आज जब आप अपना दिन बिता रहे हों, मौसम कैसा भी हो, चाहे जो भी चल रहा हो, चाहे पैर में ठोकर लगे, कुछ भी हो, एक पल रुकें इससे पहले कि जिन लोगों के पास नियर प्रायोरिटी प्लेसमेंट है उन सभी को आशरफर जी ने हमारी व्यवस्थाओं के बारे में परिचय कराया होगा। हमें सोचना चाहिए। जब आप सोचते हैं तो समय आ जाता है। आप क्यों सोचते हैं कि किसी ने नेगेटिव वीडियो डाले हैं या कोई मर जाएगा, इसकी क्या जरूरत है, यहां मरने की क्या जरूरत है? उस जरूरत को बताइए। हर एक फाउंडर भी एक फाउंडर है, एक फाउंडर पोजीशन के लिए $97, $143, $193, इनमें से एक के साथ हमने पाउंड्स हासिल किए हैं। सिर्फ एक फोन अकाउंट आईडी। हमने अपनी मर्जी से, अपने स्वार्थी विचारों से, अपनी लालच से बिना दिशा के आईडी बना ली। क्या आपने आसफर जी इसे अपनी गलती के रूप में स्वीकार किया है? आपने ही कर लिया, हमने ही कर लिया, मैंने किया, आपने किया। वो हमारी गलती है, हमारी गलती। ऐसी गलतियां भी आप में से कोई भी किसी भी तरह की ना करें। कृपया सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चिंता मत कीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। किसी की भी एक भी आईडी धोखा नहीं देगी। हर एक आईडी आपको धोखा देने वाली नहीं है। हर एक चीज ऐसी नहीं होगी जिससे आप नुकसान उठाए। हर एक चीज को मैंने इस तरह से डिजाइन किया है कि आप हर एक से लाभ उठा सकें। मैं आपके सामने आकर बात करूंगा, उस दिन मैं आपको बताऊंगा कि एक ही आईडी आपके लिए काफी है, आपके पूरे परिवार के लिए, आपके परिवार के लिए। अब हमें अवसर को बहुत स्पष्ट रूप से समझाया गया है। अगर 2029 अप्रैल तक आप में से हर कोई दुनिया पर राज करने की स्थिति में होगा, उस स्तर तक हमें ले जाएंगे, तो आज हमें कैसा होना चाहिए? कृपया वही हो रहा है हमारे साथ। कृपया आप सभी को जो बात याद रखनी है वह यह है कि कृपया मेरे दोस्तों, आप सभी से मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं। आप सभी से मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं। कृपया हर कोई सक्रिय रहें, खुश रहें। कुछ ही दिनों में हमारे पास सब कुछ होगा। हमारे सामने आकर ब्लूप्रिंट का खुलासा भी किया जाएगा। पार्टी 2 में जो होने वाला है वही पार्टी 3 और पार्टी 22 में भी एक साथ आकर बताया जा सकता है, क्योंकि अगर समय लिया जाए तो सिर्फ शहर ही नहीं, बैकएंड प्रक्रिया बहुत ही जबरदस्त और कठिन कार्यवाही है। कार्रवाई चल रही है। हम सभी को भी ध्यान देना चाहिए। कृपया ध्यान दें। ठीक है, आज मुझे इतना बोलने का मौका देने के लिए आप सभी को सच में सलाम। आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे इतना बड़ा मौका दिया है। अगर कुछ बहुत जरूरी हो तभी मैं ऑडियो बनाऊंगा, हर बार मुझे पसंद नहीं है। कृपया इसे याद रखें। दोस्तों, यह ऑडियो बहुत उपयोगी है। यह आपको जनवरी 25 तक भी काम आएगा। मुझे नहीं पता कि इसके बाद आपको अगले अपडेट्स मिलेंगे या नहीं, लेकिन यह अपडेट मैं आपको पक्का दे रहा हूं। अगर कोई और अपडेट ऑफिशियली हमें पॉप ऐप में मिलता है तो मैं जरूर आप सभी तक पहुंचा दूंगा। हम सब लोग यहां हैं, हमारे ग्रुप में एडमिन्स हैं, वे आपकी मदद करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। चिंता मत कीजिए, खुश रहिए, आप सब खुश रहें। निर्णयों को जब नई जानकारी प्रस्तुत की जाती है तो अनुकूलनीय होना चाहिए। यही तरीका है जिससे हम झुकते हैं और बदलते हैं। दूसरी ओर जिद्दीपन उस बदलाव, उस रास्ते को नकार देता है, भले ही विपरीत साक्ष्य मौजूद हों जिससे संभावित नुकसान हो सकते हैं। इसलिए आपको यह भी याद रखना चाहिए कि अगर आपको कोई डेटा दिया जाता है मुझे पूरी तरह विश्वास है कि हमारे सीईओ से केवल अच्छी खबर ही आएगी। उन्हें बार बार कुछ और करने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने वही करने का फैसला किया जो हम अब जीत के साथ ऐश और उससे आगे कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हमें उनसे कुछ हफ्तों से कोई खबर नहीं मिली है। इसका मतलब यह नहीं है कि चीजें बदल गई हैं या सही दिशा में नहीं जा रही हैं। आइए हम मजबूत रहें, दृढ़ रहें, एक जैसी सोच रखने वाले लोगों के समुदाय के रूप में एकजुट रहें और उस दृष्टि की ओर आगे बढ़ें जो हमारे सीईओ ने हमारे लिए निर्धारित की है। यही मेरी सोच है, यही वह जगह है जहां मैं देखता हूं
मेरे पैर उन सिद्धांतों में मजबूती से टिके हैं जिन्हें हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे वास्तव में उम्मीद है कि आप में से अधिकांश लोग भी मेरी ही तरह हैं और उस दृष्टि के प्रति प्रतिबद्ध हैं। खैर दोस्तों, आज फिर से बात छोटी और सरल रखी है। उम्मीद है कि मैं कल शुक्रवार को फिर वापस आऊंगा। मैं पहले काम कर रहा हूं, लेकिन मैं कुछ करने की योजना बना रहा हूं। आपके लिए एक और विषय लेकर आऊंगा। उम्मीद है फिर से ये सारी बातें मेरे लिए हैं। किसी भी व्यवसाय में सहायक होती हैं, और यही वह जगह है जहां मैं कुछ नया जोड़ने की कोशिश करता हूं, जो आपको सोचने पर मजबूर करे, उम्मीद है कि आपको प्रेरित करे और अगले दिन के लिए फिर से एक नई ऊर्जा दे। मेरी तरफ से बस इतना ही। फिलहाल के लिए अलविदा। आशा है कि आप सभी का दिन अच्छा बीत रहा है। आज शुक्रवार 16 जनवरी है। जहां भी आप हैं, उम्मीद है आपका दिन शानदार बीत रहा है और आप वीकेंड का इंतजार कर रहे हैं। आज मैं काम कर रहा था, जेन की छुट्टी थी, लेकिन मैं सीधा वापस आया और जिम चला गया, और अब हम आपके लिए एक और लाइव लेकर आए हैं। माफ कीजिए, बताने के लिए और कुछ नहीं है। जैसा कि अभी तक अगर मुझे कुछ भी सुनने को मिलता है तो मैं जरूर आकर आपको अपडेट करूंगा। जो भी जानकारी मेरे पास होगी वह आपके साथ साझा करूंगा। लेकिन फिलहाल जो विषय मैंने चुना है वह है ढोल की थाप, और मैं इसके बारे में काम पर सोच रहा था कि यह कितना जरूरी है, खासकर अब जब हम अपने अगले चरण के इस शांत दौर में हैं। ये समझना कि आगे बढ़ते रहना कितना महत्वपूर्ण है। और ढोल की थाप हमेशा से ही लोगों को एकजुट रखने के साधन के रूप में प्रसिद्ध रही है। अगर आप सैन्य स्तर पर देखें, जाहिर है कि मैं खुद सैन्य पृष्ठभूमि से आता हूं और सेना में था, तो लोगों को एक साथ रखने के लिए वे क्या इस्तेमाल करते हैं? वे ढोल का इस्तेमाल करते हैं, और इसका उद्देश्य लोगों को एक लय में रखना होता है, लोगों को एक साथ रखने के लिए, उन्हें समय पर रखने के लिए। और यह व्यवसाय में भी इसे इस्तेमाल करने का एक और रूपक तरीका है। और खासकर अब मैं सच में मानता हूं कि हमें एकजुट रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए, ताकि हम सब मिलकर आगे बढ़ सकें। अगर हमारे पास वह ढोल की थाप नहीं है तो हम में से कई लोग ताल से बाहर हो जाएंगे और कतार से हटकर किनारे हो जाएंगे। ये वह चीज है जिसे मैं देखना नहीं चाहता। यही वह जगह है जहां मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं वह ढोलकिया बनूं जो प्रतीकात्मक विजय की थाप को ऐश ड्रम के साथ लगातार बजाता रहे, ताकि आप लोग कदम से कदम मिलाकर चल सकें और हम सब मिलकर आगे बढ़ते रहें। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं इस ढोल की थाप और इसका व्यापार के संदर्भ में क्या अर्थ है। यह वह संचालनात्मक लय, गति और निरंतर संवाद है जो एक व्यवसाय को एकजुट करता है। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि हर दिन आपके लिए कुछ न कुछ दिलचस्प, उत्साहवर्धक और सकारात्मक लेकर आऊं, और यही मेरा प्रतीकात्मक ढोल है जो मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं। तो एक स्टार्टअप रैपिड वीक सेट करने से लेकर स्टार्टअप्स के रैपिड साप्ताहिक पोल से लेकर एक कॉर्पोरेट तक, बल्कि भ्रम दूर करना है, विवाद का समाधान करना और एक साझा वास्तविकता को पुनः स्थापित करने के लिए व्यावहारिक उपकरण के रूप में समर्थन करता है। यह उन लोगों के लिए है जो ईमानदारी के साथ हैं। हर कोई जीत चुका है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। मैं वादा करता हूं आप जीत चुके हैं, हर किसी को देने के लिए। यह 100 रहता है, केवल एक नैतिक गुण के रूप में नहीं, बल्कि यह भ्रम दूर करने, विवाद का समाधान करने और एक साझा वास्तविकता को पुनः स्थापित करने के व्यावहारिक उपकरण के रूप में समर्थन करता है। यह हमें याद दिलाता है कि तेल मानव के लिए पहली बार सत्य, यह स्वाभाविक और आवश्यक है, और यह हमें याद दिलाता है। हालांकि कल्पना करना एक अनिवार्य मानवीय मनोरंजन है, सत्य ही इसका स्वाभाविक और आवश्यक अंत है। यह हमें याद दिलाता है कि हालांकि कल्पना करना एक अपरिहार्य मानवीय मनोरंजन है जो अन्य समूहों में भी लोग कल्पना करके करते हैं।
मेरा अपरिहार्य 1 बजे मानवीय मनोरंजन टीम को सही बनाए रखने के लिए है, और जब सत्य आ जाता है तो सत्य ही इसका स्वाभाविक और आवश्यक अंत है। यानी जब सत्य आता है तो यह स्वाभाविक रूप से आवश्यक अंत को पूरा कर देता है। धन्यवाद मिस्टर, आपके काम और कैरी स्पिरिट के लिए। धन्यवाद मिफारे, आपके साहस और देखभाल करने वाले मानसिकता के लिए। आपने इसे 48 में से एक शानदार जीत के साथ स्वीकार किया, एक ऐसे मंच के साथ जो आपके होने की वास्तविक और सच्ची पहचान को पूरी तरह से दर्शाता है। आपने लड़ाई करने की चुनौती स्वीकार की और उससे एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ विजयी होकर निकले जो आपकी शख्सियत को पल पल में उजागर करता है। अगर आप इसे समझते हैं तो ताली बजाइए, मतलब अगर कोई भी समझता है तो ताली बजाइए। अब यह कुछ खत्म हो गया, अभी भी कुछ जानकारी बाकी है। रेड सर ने कल कुछ छोड़ा था, अगर वह किया जाए तो काफी समय लग जाएगा। चूंकि 10-10 बज चुके हैं तो मुख्य बात ध्यान से सुन लीजिए। हमारी अनुक्रमा जब यहां आखिरी बार आई थी, उन्होंने कहा था कि एशिया में सुबह 1 बजे लाइव कर रहे थे, वहां अनुकमिता मौजूद थी। उन्होंने बताया था कि कंपनी का 40% हमारे फाउंडिंग मेंबर्स का है। उन्होंने कहा था कि एमआई राइट अनुभव की अपनी राय आपने सुनी थी। कह रहे हैं गुड गुड गुड, ध्यान से सुनिएगा। हमारी कंपनी 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, हम खुद जानते हैं। उनमें से एक झलक दिखा दी थी ओ कनेक्ट की, उसका जो वाइब्स है वो भी दिखा दिया था।